ग्रुप थ्योरी को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मैथमेटिकल मेथड्स एसएम यूसुफ की बुक से हम डिटेल में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 वो भी ग्रुप थ्योरी से ही रेलिवेंट है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ग्रुप थ्योरी के वही हैं इसमें। तो सबसे ये ग्रुप से रेलिवेंट है। तो ग्रुप में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बाइनरी रिलेशन। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे कि बाइनरी रिलेशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। ठीक है, जी हमारे पास क्या है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। ठीक है, उसके जब हम दो एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे और उस पर हम कोई भी एक फंक्शन स्टैटिक यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर स्टैटिक यूज़ किया, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। तो जो आपके पास रिजल्ट आना चाहिए वो भी जी ही का एक एलिमेंट आना चाहिए। यानी कि सपोज कि मैं ए और बी दो एलिमेंट्स ले रही हूँ जी के और मैं उस पर स्टैटिक अप्लाई कर रही हूँ। यानी कि मैं उनको जब मल्टीप्लाई करूँगी या जो भी फंक्शन आपके पास होगा, प्लस होगा माइनस होगा, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी आपके पास जी का एलिमेंट आना चाहिए। अगर तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इट्स मीन कि जो बाइनरी रिलेशन जो भी फंक्शन होगा वो आपका बाइनरी रिलेशन होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन। तो ग्रुप की डेफिनेशन में सबसे पहली कंडीशन है कि जो सेट है वो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, जो एम्प्टी सेट्स होते हैं उनको पे हम प्रॉपर्टीज चेक नहीं कर सकते। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो अगर उसके पे ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे कि वो ग्रुप है। ठीक है, और स्टैटिक आपके पास कोई भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, अब वो कोई भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई स्पेसिफिक भी हो सकता है। ठीक है, वो 4 प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जी आपके पास क्लोज हो, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, आप जी के कोई भी दो एलिमेंट्स को कंबाइन करें, ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी जी का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर एडिशन आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है और ए और बी दो एलिमेंट्स है जी के, तो ए प्लस बी भी जी का एलिमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि वो ऑपरेशन आपके पास एसोसिएटिव भी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हमने कोई भी ऑपरेशन 3 नंबर्स पे अप्लाई करना होता है तो हम कोई से 2 नंबर्स पे वो ऑपरेशन पहले अप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो और ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट। अब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि अगर अंडर एडिशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या डेफिनेशन होती है कि आप उस एलिमेंट को, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उस सेट के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर वही नंबर आना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इन्वर्स की क्या डेफिनेशन है कि जब भी आप जो आप कह रहे हैं, जिसका फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि ए डैश जो ए का इन्वर्स है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी या ऐड करूँगी, जो भी मेरे पास गिवन होगी उस टाइम गिवन होगा आइडेंटिटी का आपको बाइनरी ऑपरेशन गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटी मिल जाए। अगर तो मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक कर रही हूँ तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, और अगर मैं अंडर एडिशन चेक कर रही हूँ तो एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो अगर किसी भी सेट में ये 4 एक्सियम सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो आपके पास क्या है, ग्रुप है। ठीक है, अब मस्ट नहीं है स्टूडेंट्स कि आपके पास हर सेट में ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, अब कुछ सेट्स ऐसे होंगे जिसमें जस्ट पहली सेटिस्फाई होगी या फर्स्ट 2 सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट 3 सेटिस्फाई होगी। तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी एलिमेंट, अगर किसी भी सेट में जस्ट कोलिगन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो ग्रुपाइड है। ठीक है, जस्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो ग्रुपाइड होता है। अगर फर्स्ट 2 होते हैं यानी कि कोलिगन भी हो और एसोसिएटिव भी, देन हम कहते हैं कि उसमें वो सेमी ग्रुप हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर किसी में कोलिगन, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, अब मोनाइड है। ठीक,
और अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, ग्रुप होगा। एक और 5th प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास स्टूडेंट्स, कि आप किसी भी 2 एलिमेंट्स को जब कंबाइन करें, ऑर्डर चेंज करें तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। यानी कि अगर मैं ए और बी को कंबाइन कर रही हूँ, ए स्टेरिक बी या बी स्टेरिक ए मैं फाइंड आउट करूँगी, यानी कि मैं ऑर्डर चेंज कर रही हूँ तो रिजल्ट चेंज नहीं होता। अगर किसी भी सेट में इन 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है तो मैं कहूँगी कि उसका नेम, हम उसको 2 नेम्स देंगे। कम्यूटेटिव ग्रुप भी हम उसको कहते हैं और अबिलियन ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, होपफुली कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। और अब हम करेंगे इसकी एग्जांपल। ठीक है, और एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे, कौन सा सेट कम्यूटेटिव ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, यूनाइट है, सेमी ग्रुप है, हम सब टर्न बाय टर्न चेक करेंगे। ओके जी स्टूडेंट, एग्जांपल में मैंने सबसे पहले सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया है एंड जो ऑल नोन के इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और मैं चेक करूँगी कि ये अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाता है, एक कम्यूटेटिव ग्रुप बनाता है, यूनाइट है, सेमी ग्रुप है या ग्रुपाइड है, हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि जो भी सेट आपको गिवन हो वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज का क्या मतलब था कि मैं इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करूंगी, यानी कि उनको मैं ऐड करूंगी तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स का ही कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि जब भी 2 इंटीजर्स को, यानी कि मैं -2 और +2 को जब मैं कंबाइन करूँगी, इनको प्लस करूँगी तो मेरे पास 0 आएगा। इस तरह मैं -1 और -2 को कंबाइन करूँगी तो -3 आंसर आएगा। -3 इज आल्सो एन इंटीजर। इट्स मीन कि एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स इज एन इंटीजर। ठीक है, जब भी आप 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमेशा आपके पास कोई भी एक इंटीजर आंसर आएगा। इट्स मीन कि Z में कोलिजन प्रॉपर्टी होल्ड कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप लिख देंगे Z इज क्लोज्ड। ठीक, नेक्स्ट अब आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। एसोसिएटिव में क्या होता है कि आप कोई 3 एलिमेंट्स को प्लस करें तो आपके पास ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम ये ऑलरेडी 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास एडिशन जो होती है नंबर्स की वो एसोसिएटिव होती है। ठीक है, इसलिए Z में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इट्स मीन Z इज एसोसिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपके पास 3rd प्रॉपर्टी। इसमें इनवर्स एलिमेंट वो 4th प्रॉपर्टी है। उससे पहले हम देखेंगे कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, यानी कि अगर मैं 1 में 0 को प्लस करूँगी तो मेरे पास 1 ही आंसर आएगा। इसी तरह मैं किसी भी इंटीजर में मैं 0 को प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर वही नंबर आ जाएगा। मैं जनरली लिख रही हूँ कि ए मैंने कोई भी एक इंटीजर ले लिया, जब मैंने उसको 0 में प्लस किया तो मेरे पास इंटीजर ए आ रहा है। इट्स मीन कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 वो भी एग्जिस्ट कर रही है Z में। डेट्स वाई के Z में एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। नेक्स्ट है आपके पास कि इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। इन्वर्स एलिमेंट्स कैसे होते हैं कि मैं ए में कोई भी नंबर प्लस करूँ तो मेरे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी 0 आना चाहिए। यानी कि +2 में मैं कौन सा नंबर प्लस करूँ तो मेरे पास 0 आंसर आ जाए। +2 में मैं -2 प्लस करूँगी तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, और आपको पता है +2 और -2 दोनों इंटीजर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए अब A का इन्वर्स -a भी एग्जिस्ट करेगा Z में। ठीक है, हर इंटीजर का इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। इट्स मीन कि ये हमारे पास इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। तो कोलिजन भी हो गई, एसोसिएटिव भी हो गई, इन्वर्स एलिमेंट भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गई। इट्स मीन कि Z ग्रुप बना रहा है। अच्छा, 4th प्रॉपर्टीज हो गई है। 5th प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सेट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि वो आपके पास कम्यूटेटिव ग्रुप है या अबिलियन ग्रुप है। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई से 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे और ऑर्डर चेंज करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि मैं 2 में 3 को प्लस कर लूँ या 3 में 2 को प्लस कर लूँ, आंसर विल बी सेम इन बोथ केसेस। इट्स मीन कि Z में एडिशन कम्यूट
कर रही है। यहाँ से हमें ये पता चला कि जो Z है वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बना रहा है। सो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने इंटीजर्स को प्रूव किया था कि इंटीजर्स अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप्स बनाते हैं। इसी तरह जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये सब भी अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप्स हैं। अगर स्टूडेंट्स हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कोई भी अबेलियन ग्रुप नहीं है, इनफैक्ट ये ग्रुप भी नहीं बनाता, क्योंकि जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी तो 0 थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है, ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आपको क्या पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें कोई से ऐसे दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, यानी कि आपको ए को 1 वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं रियल नंबर्स की बात कर लेती हूँ। रियल नंबर्स में हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट 0, लेकिन 0 को आप 1/0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर 1 आएगा, बट 1/0 तो आपको पता है ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इन सब सेट्स में, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, इन सब में आपके पास 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स व्हाई ये ग्रुप नहीं होते। इसमें कोलेजियल प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता नहीं करता बट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है 1। सो हम कहेंगे कि ये सब अंडर मल्टीप्लिकेशन मुनाइड होते हैं, ग्रुप नहीं बनाते। ठीक है, अब अगर इंटीजर्स की बात करें, ठीक है, इंटीजर्स में आपके पास आप क्या नंबर्स होते हैं, 0 ±1 ±2। ठीक है, तो अब देखें 2 का इन्वर्स 1/2 होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, बट 1/2 तो इंटीजर नहीं है। हमने क्या देखना होता है कि जो भी हम इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते, बट अगर हम रैशनल नंबर्स में से, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से, रियल नंबर्स में से 0 को एक्सक्लूड कर दें देन ये सब अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगे, यानी कि r-0 अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा, q-0 भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, c-0 भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अब सेट्स के केस में तो हमने देख लिया। अब एक्सप्रेशन ग्रुप होता है आपके पास जिसको हम क्वोटर्नियंस ग्रुप कहते हैं, तो हम देखेंगे उसके एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्वोटर्नियन ग्रुप्स के एलिमेंट होते हैं 1 -1 i -i j -j k -k। ठीक है, ये एक ऑर्डर का एक ग्रुप होता है। अब नाउ वी विल चेक हाउ वी फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसके लिए सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, आई ले लें, जे एंड के आ गया। ठीक, आप लोगों ने सीखेंगे कि फिजिक्स में पढ़ा था वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि उनकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई डॉट जे किसके इक्वल होता है, के, जे डॉट के किसके इक्वल होता है, आई के डॉट आई इक्वल होता है जी के। ये तीन एलिमेंट्स इस तरह आ गए। देन हम ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, के डॉट आई था, आई डॉट के करेंगे तो माइनस जे आ जाएगा, के डॉट जे करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा, जे डॉट आई करेंगे तो माइनस के आ जाएगा। इस तरह माइनस आई प्लस आई जे माइनस जे के माइनस के, ये सारे एलिमेंट्स हो गए हैं। ठीक है, इसी अब आपको पता है आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के। ठीक है, अब इनको भी आप इनके आंसर्स आते थे 1 और -1, तो इस तरह आपके पास इन सब के जो आंसर्स हैं यानी कि इन सब को मल्टीप्लाई करके ये एलिमेंट्स आ गए हैं, ये ग्रुप हमने फॉर्म कर लिया। ये मेथड था इस ग्रुप को फॉर्म करने का। ये ऑर्डर 8 का ग्रुप है और इसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियंस। तो स्टूडेंट इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो हम ऐसे फॉर्म करें। अब देखें आप इसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स हैं,
हम इसमें भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हैं, कोलिजियल प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, इन्वर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी, देन आप अबेलियन ग्रुप भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके 8 एलिमेंट्स हैं, इसको चेक करने का एक और तरीका भी है, कैलियस टेबल। जब भी आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि थोड़े कम एलिमेंट्स वाला ग्रुप आपने चेक करना होगा किसी भी सेट को, तो आप उसका कैले टेबल भी बना सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट, अब ये मैं टेबल बनाने लगी हूँ, कैलियस टेबल इस ग्रुप का। अब हम कैलियस टेबल से चेक करेंगे कि आपके पास हम कैसे ये चारों प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने डाउनवर्ड 8 एलिमेंट्स लिख लिए हैं और ये मैंने हॉरिजॉन्टली भी 8 एलिमेंट्स लिख लेनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 1 1 जा 1 1 -1 -1। ठीक है, आई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आई, माइनस आई से किया तो माइनस आई, यानी कि जब हम इन एलिमेंट्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स अगेन आ जाएंगे। ठीक है, अगेन अब ये 1 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 -1 को -1 से किया तो +1, आई से किया -i, -i को -1 से किया तो +i, j से किया तो -j और -j से किया तो +j, इसी तरह -k और +k। ठीक है, नेक्स्ट आई से करेंगे i। ठीक है, -i, अब i स्क्वायर आ जाएगी यानी कि आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। फिर -i, ठीक है, डॉट आई, तो ये माइनस एज इट इज और आई डॉट आई -1 के इक्वल होता है, तो ये +1 आ जाएगा, तो +1 आ गया। जे डॉट आई किसके इक्वल होता है, जे डॉट आई इक्वल होता है -k के। ठीक है, -j डॉट आई, ठीक है, -j डॉट आई ये किसके इक्वल होता है, -k के, तो ये आंसर आ गया +k। ठीक, ये +k आ गया। k डॉट आई j के इक्वल -k और i, -k डॉट आई, ये माइनस आया था और k डॉट आई इक्वल होता है j के, तो ये बन गया -j के इक्वल। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये टेबल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इन नंबर से आप टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इस टेबल से कैसे पता लगा मुझे कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, कोलिजियल प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी। तो आप ये देखें कि आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ऐसा नंबर आया है किसी भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो इस सेट का एलिमेंट ना हो, यानी कि वो देखें आप आई को -i से करेंगे तो +1 आ रहा है, तो +1 इसका एलिमेंट है। आप इस तरह सारे चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा आ जाए जो इस सेट का एलिमेंट ना हो, ठीक है, कोई से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, तो जी फिर क्लोज नहीं होगा। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट बाय डेफिनेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती है। देन है आपके पास आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी 1 आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया आपने तो वही नंबर आपके पास वापस आ गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट होती है आपके पास इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखिए, कोई भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। तो देखिए, मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1 आंसर आ गया। इट्स मीन कि 1 का इन्वर्स 1 ही है। ठीक है, इस तरह जब मैंने -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास फिर 1 आ गया। इट्स मीन कि -1 का इन्वर्स -1 है। ठीक हो गया। अब आप इस तरह बाकी एलिमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे हम मैंने -i को जब मैं i से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर तब मेरे पास 1 आ रहा है। इट्स मीन कि i का इन्वर्स -i है। इस तरह आप -i, j, -k ये सब एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं। अगर तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इट्स मीन कि उसका इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो देन ये ग्रुप होगा। अच्छा, फिर आपने चेक करना था इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेक कर सकते हैं, आप इसके डायगोनल एलिमेंट्स चेक करें। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स अगर तो रिपीट हो रही हैं देन हम कहेंगे कि उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने ग्रुप को डिस्कस किया था और फिर देन हमने डिटेल में एग्जांपल डिस्कस की। कल हम डिस्कस इसके फर्दर कुछ रिजल्ट्स करेंगे, कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। ओके, अल्लाह हाफिज़।